तो यार जब भी हम कनाडा आते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और दो चीज़ें होती है कि हम जब कनाडा जाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी और पैसा होगा, अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे बिजनेसेस है। हमारे माइंड में ये चीज़ चलती है। ये चीज़ सही भी है, पार्शली है, 50-50 का होगा में से। लेकिन आपने ये न्यूज़ बहुत सुनी होगी, पीपल आर लिविंग कनाडा, पीपल आर अवॉइडिंग कनाडा। जो कैनेडियन सिटीजन्स है, जो कैनेडियन पीआर होल्डर है, इवन जो बच्चे स्टडी परमिट पे या वीज़ा पे आते हैं, इवन जो रिफ्यूजी भी है, दे आर ऑल्सो लिविंग कनाडा। इसके मल्टीपल रीजंस है वाई पीपल आर लिविंग कैनेडा। आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग टू कैनेडा एंड इफ़ यू वांट टू कमिंग टू कैनेडा और आप आना ही चाहते हो एंड इफ़ यू नो द कंडीशन सिचुएशन जो भी हालात चल रहे कैनेडा के, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। दूसरी चीज़, चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस एंड सिटी वेरी वाइजली बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अ लॉट। रिसर्च करो, समझो कहाँ पे जाना है, क्या करना है। डोंट फॉलो द इमिग्रेंट कंसल्टेंट एजेंट्स ब्लाइंडली। यूज़ योर माइंड, क्या कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, उसकी डिमांड है या नहीं है, तभी आओ। स्किल्स बहुत मैटर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कनाडा में। जितने ज़्यादा स्किल्स होगी, ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, कम कंपटीशन होगा, ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, रेंट अकोमोडेशन ग्रोसरीज आराम से पे कर पाओगे। क्योंकि जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होते, टैलेंट नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो वो काम करते हैं कैशियर की, रिटेल में या अटेंडेंट की जॉब। इतना पैसा कमा नहीं पाते, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी होती, टेंशन होती है। सो आई वुड रिकमेंड यू, रिसर्च, जहाँ भी जाना है, दो चीज़ को चूज़ करो, कहाँ पे आपको जल्दी ईजी पीआर मिलेगा और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आता है कि वाई पीपल आर लिविंग कैनेडा। जितने तेज़ी से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उतनी तेज़ी से इमिग्रेंट्स जा भी रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट के स्टैट्स कह रहे हैं कि पीपल आर लिविंग कैनेडा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, मल्टीपल रीजंस। अब मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो माइट भी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हर एक पॉइंट के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। 7 to 8 पॉइंट्स है। देखो, अभी के हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, रेंट अकोमोडेशन बहुत हाई है, ग्रॉसरीज बहुत महंगी है, कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत महंगा है। साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं, कनाडा में प्रोडक्शन इतनी होती नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इतनी है नहीं। जब प्रोडक्शन इतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं तो जॉब मिलेगी कहाँ से। जो भी जॉब है वो आईटी फील्ड में, रिटेल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, लेकिन वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। साथ ही साथ लोगों के पास स्किल्स नहीं होती तो उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो वो बेसिक पे में काम करते हो। बेसिक पे में काम करते हैं तो वो रेंट अकोमोडेशन ग्रॉसरीज नहीं पे कर पाते हो। कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो टाउन हाउस हो, कॉन्डो, अपार्टमेंट हो, वो इतने कम है तो सबको नहीं मिल पाएगा। सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एकोमोडेट और टू गेट अ होम और रेंटेड अपार्टमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे घर बाय करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट। आज से जो 4-5 साल है, जो 3-4 साल पहले का होगा, जो प्राइस था वो आज 4 to 5 टाइम्स बढ़ चुका है। अगर आप घर बाय करना भी चाहते हो, इवन आपकी बहुत अच्छी इनकम भी है आईटी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, इवन आप बिजनेस ओनर भी हो, दैट स्टिल इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू बाय एन होम। अगर आप घर खरीदते भी हो तो ऐसे किसी रूरल एरिया में खरीद पाओगे। आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी या मिनी सिटी में घर खरीदना आजकल के टाइम पे इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। थर्ड पॉइंट है वो है डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग ओवर। दैट मीन्स कि आपने जो एजुकेशन ली हुई है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में, वो कनाडा में आके हो जाता है ज़ीरो, नील। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द बिगनिंग। तो उसके लिए भी आपको लगता है कि यार बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब आपको जो इनकम मिलती है वो बिल्कुल बेसिक पे ही मिलती है। इवन जो मेडिकल फील्ड में है, जो स्पेशली जो मेडिकल फील्ड में है, उनके यहाँ पे डिग्री वैलिड ही नहीं है। आइदर वो एजुकेशन ले मेडिकल फील्ड में, तब उनको यहाँ पे मिलेगा, तभी उनको एक्सपीरियंस काउंट होगा, तभी उनको यहाँ पे जॉब मिलेगी। क्योंकि अगर आपने मेडिकल में कुछ भी आपकी एजुकेशन है आपकी होम कंट्री में, वो यहाँ पे वैलिड ही नहीं होगी। सो इन लोगों को लगता है यार इतनी मेहनत करी, इतना हार्ड वर्क किया है, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी बेसिक से, तो लोग गिव अप कर देते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। कनाडा की जो रैंक है वो 8th है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। बट आई नेवर अंडरस्टैंड 8th जो रैंक दी है वो किस हिसाब से दी हुई है। क्योंकि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना होगा, कोई कुछ भी आपको सीटी स्कैन, एक्सरे भी करवाना हो, उसके लिए आपको 2 महीने 3 महीने का आपको टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। डॉक्टर से मिलोगे, डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देता है आपके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो इतना जल्दी नंबर नहीं आता। अगर इमरजेंसी नहीं है तो आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद नंबर मिलता है। अगर आप इस अकॉर्डिंग आप दे रहे हो और फिर भी आप कह रहे हो कि कनाडा की जो रैंक है 8th है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर,
सो माइट बी आपके जो स्टैट्स है, जो आपने डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो काफ़ी गलत है, या आपको फिर आइडिया ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि कनाडा में चल के रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप टूरिस्ट हो, विजिटर वीज़ा पे हो, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू टू हेल्थ केयर को अफोर्ड करना। सीरियसली इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू टू अफोर्ड द हेल्थ केयर। और यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ चीज़ें है भी नहीं। तो जितने भी यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन्स होते हैं, जो यहाँ पे लोग वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो PR होल्डर है, वो चूज़ ऐसी कंट्री को करते हैं जहाँ पे हेल्थ केयर भी अच्छा हो, जहाँ पे रहना भी सस्ता हो, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो। लाइक जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऐसी कंट्री को चूज़ करते हैं। इवन जो यहाँ के लोग हैं वो US जाते हैं हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे चीप मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। जो US नहीं जा पाते, वो चूज़ करते ऐसी कंट्री को जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत सस्ती हो। और इंडिया इन टर्म्स इस चीज़ों में बहुत अच्छा है। इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ 3rd नंबर पे आता है। इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना बहुत सस्ती है, बहुत चीज़ें इनएक्सपेंसिव है। और सबसे अच्छी बात है, आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। जब एमरजेंसी में हो, चाहे OPD में जाते हो, आपका नंबर बहुत जल्दी आता है और आपको जल्दी से जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। डजंट मैटर ट्रीटमेंट चाहे वो सीरियस हो या नॉर्मल भी क्यों ना हो, आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। चाहे छोटी मोटी चोट भी क्यों ना लगी हो, आपको जल्दी आपका नंबर आ जाता है। इंडिया में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, और वहाँ की सर्विसेज अच्छी मिलती है। नॉट एवरी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जो है उनमें फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। सो अगर आप कनाडा आ रहे हो और कनाडा में रह रहे हो, तो एक चीज़ अपना ध्यान रखना, हेल्थ केयर का अपना ध्यान रखना। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, तो आई वुड से यू, और आपको कुछ इशू हो जाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आपको इलाज करवाना पड़ जाता है, कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, कोई एक्सरे CT स्कैन करवाना पड़ जाता है, तो इट वुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। सो अपना ख्याल रखना यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ कार्ड हो तब भी आपका नंबर बहुत बाद में आएगा, और हेल्थ कार्ड नहीं है फिर तो आपके लग गए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होम सिकनेस। कनाडा में डजंट मैटर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, रिफ्यूजी हो, आप बिजनेस पर्पज से आए हो, या आप फर्स्ट टाइम आए हो, इवन आप 2 साल 3 साल 4 साल से रह रहे हो, आपको होम सिकनेस हो ही जाती है। क्योंकि आपको अपने परिवार जैसा माहौल नहीं मिलता, आपको अपनी होम कंट्री जैसा माहौल नहीं मिलता, आपको वैसे लोग नहीं मिलते बातचीत करने के लिए, गेट टुगेदर करने के लिए। वैसे कल्चर इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन इतने इवेंट्स नहीं होते, लेकिन वो वाली वाइब नहीं आती जैसे आपको अपनी होम कंट्री में आती है। अगर आपको थोड़ी बहुत आएगी भी, तो लाइक आपको ओंटारियो प्रोविंस में या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में आ जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पीपल है वो इसी प्रोविंस में रहते हैं। बाकी और जगह भी रहते हैं, लाइक सस्कैचुअन में, अल्बर्टा में, लेकिन वो वाली फीलिंग, वो वाली वाइब नहीं आती। कहते हैं ना, पिंड अपना पिंड ही होता है, तो वो वाली बात आ जाती है। अपना देश ही होता है। कुछ मतलब एक कहते हैं ना, एक दिल के कोने में, एक दिमाग के कोने में एक होम सिकनेस रहती है, एक लाइक रहता है कि कुछ ना कुछ खालीपन है, तो वो होम सिकनेस हो जाती है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो वर्क परमिट पे होते हैं, इवन जो PR होल्डर भी है, आफ्टर गेटिंग ए सिटीजनशिप ऑल्सो, पीपल लीव कनाडा, बिकॉज वो लगता है कि यार ज़िंदगी जीनी भी है, सिर्फ काटनी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह जाना है, खाना पीना है और ऑफिस जाना है, उसके बाद रात को आके सो जाना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है। क्योंकि कनाडा इज़ एन अमेजिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ नेचर, पीपल आर सपोर्टिव, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑनवर्ड इमिग्रेशन। ऑनवर्ड इमिग्रेशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कनाडा में किसी भी तरीके से आए हो, डजंट मैटर। मान लीजिए कि आप कनाडा में PR होल्डर हो या कैनेडियन सिटीजनशिप आपके पास है। अब आपको लगता है कि यार नौकरी यहाँ भी करनी है, बिजनेस यहाँ भी करना है, घसीटना यहाँ भी है, मेहनत यहाँ भी करनी है, तो इससे बेटर है कि आप US जाओ। क्योंकि जब आपके पास सिटीजनशिप होती है, जब PR होल्डर होते हो, तो आप US में वर्क कर सकते हो। क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे हेल्थ के ज़्यादा बेटर है, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेटर है, वहाँ की लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी है, वाइब ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइफ को जी पाओगे। और जो वहाँ की करेंसी है US की एज़ कम्पेयर टू कनाडा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो लोगों को लगता है यार मरवाना यहाँ भी है, मरवाना वहाँ भी है, तो इट वुड बी ए मच बेटर कि हम ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे हमें बेनिफिट हो, जहाँ पे हमें एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन हो कि अगर हमें काम कर रहे हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट और US गवर्नमेंट और UNO, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अभी जो इन्फ्लेशन कनाडा में चल रहा है, अगर जो कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो US में सस्ता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ब्रेड लेने जाते हो तो वो आपको सस्ती पड़ेगी US में एज़ कम्पेयर टू कनाडा। जो जितने भी लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं या टाउन में रहते हैं या जो नियर बाय 1 आवर के डिस्टेंस में रहते हैं, वो वर्क करते हैं US में,
और वो ट्राई करते हैं कि यूएस में जाए, यूएस में पैसा कमाएं, क्योंकि यूएस में टैक्स भी कम है, पैसा भी ज़्यादा कमा लेके, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे या अपनी होम कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे या कनाडा में इन्वेस्टमेंट करे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि पीपल आर मूविंग और वर्क इन यूएस। तो इससे कैनेडियन गवर्नमेंट को भी मालूम है और कैनेडियन इकॉनमी में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, एंड एवरीबडी नोज, इवन कैनेडियन गवर्नमेंट भी और कैनेडियन इकॉनमी के भी स्टैट्स तभी नेगेटिव जा रहे हैं। तो यार अब बात करते हैं हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़। इट डजेंट मैटर आप किस वीज़ा पे हो, किस वीज़ा पे कनाडा में हो, चाहे स्टडी वीज़ा पे हो या आपने LMI पे आए हो या विजिटर वीज़ा पे आए हो, आपने उसको वर्क परमिट पे किया हो कन्वर्ट, आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आए हो, आप डायरेक्ट PR के थ्रू आए हो, आपको बिगनिंग में 1-1.5 साल 2 साल आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ तो आएगी, माइट भी लॉन्गर टाइम के लिए भी आ सकती है, बिकॉज जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कमोडिटीज़ का प्राइस ज़्यादा है, ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे उसे गैस कहते हैं, रेंट अकोमोडेशन, इतनी प्रॉपर्टीज़ है नहीं, घर आप बाई कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम जब रेंट पे कर ही रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम घर ही बाई कर लेते हैं। लेकिन जब इतनी इनकम ही नहीं होगी और फिर इतना मॉर्टगेज लोन नहीं रीपे कर पाएंगे और आपने मॉर्टगेज लोन नहीं रीपे कर पाए तो जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आपके सारे गए पानी में। तो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सारे देखो, एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर में आपके खर्चे भी है और खर्चे भी यहाँ पे आपके अच्छे खासे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का सबसे बेकार है। मैं अराउंड 30 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, बट इतना बेकार, इतना वाहियात पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, एक्सेप्ट 5-6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, कैलगरी। देखो कनाडा के प्रो भी है, कनाडा के कॉन्स भी है, बट इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप उसे कैसे अपॉर्चुनिटी को या उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो। एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू आर मल्टी टैलेंटेड, इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू हैव नॉलेज एंड इफ़ यू नो हाउ टू डू अ बिजनेस, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। जॉब में उतना पैसा नहीं है, जॉब में सिर्फ इतना पैसा होता है कि आप सिर्फ रह सकते हो, सुबह खा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, रात को सो सकते हो, लेकिन एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, एक चैन की नींद नहीं होगी। और एक चीज़ आखिरी में, मेक श्योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाना। जितना ज़्यादा रेफरेंस होगा, जितना कॉन्टैक्ट होगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतनी आपकी लाइफ रहेगी यहाँ पे चिल, आप चीज़ों को आराम से झेल पाओगे। आपके पास लोग होंगे, आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, आपको हेल्प मिल पाएगी। एंड टॉक टू योर फैमिली, वो तो आप करोगे, लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको अपना बता देता हूँ, जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर दूर तक कोई सिटी नहीं है, कोई सिटी भी नहीं है, ना मिनी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बहुत दूर की बात है, कोई मिनी सिटी भी नहीं है। सो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो या रह रहे हो या कुछ टाइम टेम्परेरी रह रहे हो, सो आप होम सिकनेस तो हो गए, आपको लगेगा यार इतनी भी क्या मजबूरी थी कि मैं कनाडा आना पड़ा मुझे, तो आपके माइंड में रहता है कि यार इतनी भी क्या मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, स्ट्रगल स्टार्टिंग में होता है और बहुत लोगों के माइंड में ये भी होता है कि स्ट्रगल तो अपनी होम कंट्री में भी करना है, स्ट्रगल तो यहाँ भी करना है, तो इससे बेटर है कि कनाडा में जाकर स्ट्रगल किया जाए। चलो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट तो मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन उतना जितना पैसा कमाओगे तो उतना खर्चा भी है। बाकी देखो, हर किसी का अपना अपना डिसीजन है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी के अपने अपने गोल्स है और मोटिव है, वो लाइफ में क्या करना चाहता है। मेरा फंडा सिंपल सा है, अगर आप कनाडा आ रहे हो, चीज़ों को सीखो, समझो, रिसर्च करो, 10 लोगों से पूछो, 100 इमिग्रेंट कंसल्टेंट से पूछो, अगर आपके कोई नोन में कॉन्टैक्ट में है जो कनाडा में रहते हैं, उनसे एडवाइस लो। अगर वो आपको ढंग से एडवाइस नहीं करते, अगर आपको लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं मिल रही, मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना है और मुझे नहीं पता चल पा रहा, आई वुड सजेस्ट यू कि टेक अ मिनी सेशन फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं, 200+ इमिग्रेंट कंसल्टेंट से मैंने धक्के खा चुका हूँ, बहुत धक्के खाए हैं इन सब चीज़ों में। सो इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन एंड इफ़ यू वांट टू गेट PR एज सून एज पॉसिबल, और वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आराम से मिल जाए, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी को आपको चूज़ करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट यू कैन टेक अ मिनी सेशन। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। माइट बी इट विल टेक 1 or 2 days। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही DM करना, आई वुड सजेस्ट यू। एक नॉमिनल फीस होगी, यू हैव टू पे, क्योंकि टाइम इतना मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी वर्क करना होता है, सो टाइम की मेरी भी वैल्यू है। आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन, आप मेरे से ले सकते हो। साथ ही साथ कनाडा आने से पहले बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जो यहाँ की लाइफ है वो 3 times हार्ड है आपकी होम कंट्री से, क्योंकि होम कंट्री में आपके पास फैमिली है, घर वाले हैं, मदर फादर है, खाना हाथ में मिल जाता है, चीज़ें हैं, वैसे आपको लाइक लोनलीनेस, आप चीज़ें सीखना चाहते हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी सीखने जाते हो बहुत एक्सपेंसिव है, और आप कुछ भी करते हो, चाहे प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी।
यू नीड अ लाइसेंस। इवन आप शेफ़ के रिगार्डिंग में वर्क करते हो, आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आखिरी में लर्न स्किल्स एंड चूज़ योर प्रोविंस सिटी वेरी वाइजली। फोकस ऑन 2 थिंग्स, ईज़ी पीआर एंड आपको वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर शायद पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी इतनी ना भी मिले, पर एटलीस्ट आपको ईज़ी पीआर ज़रूर मिले। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपका ओवरऑल स्कोर 6 है और आपके एक मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल में 5.5 है, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स करो। अगर आप आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो तो आपको ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पीजी डिप्लोमा करना है, मास्टर्स करने हैं, तो आपका मिनिमम स्कोर मिनिमम 6 होना चाहिए हर कैटेगरी में एंड ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। इससे लेस होगा तो बहुत ही कम ऑप्शन है, आपको मिलेगा तो ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में मिलेगा। और एंड आई वुड एडवाइस यू लाइक अवॉइड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, क्यूबेक प्रोविंस एंड ओंटारियो प्रोविंस। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर जल्दी मिलता हो। सो वीडियो को डिपेंड करता हूँ एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।